एक एक्ट्रेस और एक एमपी होने से पहले वो एक महिला है। और अब महिला होने के नाते आप मुझे बता दीजिए आज तक उन्होंने कितनी महिलाओं के लिए स्टैंड लिया या स्टेटमेंट दिया। पूरे मुल्क में आप रेप केसेस देखिए कितने आ रहे हैं। आप मणिपुर का आज भी उठा लीजिए किस्सा कि वहाँ आज भी औरतों पे ज्यादती और जुल्म हो रहा है। कितनी औरतों के लिए उन्होंने हक की आवाज़ उठाई। तो देखिए तो इस वक्त मेरे साथ अरीबा खान काउंसलर शाहीन बाग की। शाहीन बाग तो काफ़ी चर्चे में रहता है आंदोलन को लेकर के, सीएनआरसी को लेकर के। उसी शाहीन बाग की काउंसलर अरीबा खान इस वक्त मौजूद है और काफ़ी कम उम्र काउंसलर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से अभी इलेक्शन है 4 राज्यों में और उस इलेक्शन पे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अभी बयानबाजी भाजपा की तरफ से भी हो रही है, जिस तरह मुसलमानों को लेकर के निशाना साधा जा रहा है। जब जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान टारगेट में होते हैं। इन पे पहले लिस्ट में मुसलमान होते हैं। मुसलमान को बुरा भला कहो, मुसलमान की मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों को मारने की बात करते हैं ताकि के इलेक्शन का माहौल बना सके। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं। अरीबा जी किस तरह देख रहे हैं जब जब इलेक्शन आता है ये माहौल बनाते हैं। अभी नीतीश राणे जो है महाराष्ट्र के भाजपा के विधायक, वो कहते हैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। जब भी इलेक्शन आता है इस तरीके के माहौल बनाते हैं। इन्हें किस तरह देख रहे हैं? देखिए ये पैटर्न कोई अभी नहीं, ये पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं इस मुल्क में ये एक पैटर्न बना दिया है जो सरकार है उसने, कि जब भी इलेक्शन का माहौल आता है तो ये सोचते हैं कि एक कम्युनलिज्म की लहर को लाकर और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। ये बात बार बार साबित भी होती है। देखिए अभी जो लोकसभा का रिजल्ट आया उसमें भी साबित हुई। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक लेवल तक काम करते हैं। आप किसी को एक लेवल तक इंस्टिगेट कर सकते हैं, आप एक लेवल तक कम्युनलिज्म फैला सकते हैं, आप एक लेवल तक कम्युनल पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद जब आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए तरसने लगता है, महंगाई की मार उस पर पड़ने लगती है, तो फिर वो कम्युनलिज्म को भूल जाता है और उसके लिए अपना सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यही आप देख रहे हैं कि यही एक पैटर्न श्रीलंका में देखने को मिला, यही पैटर्न बांग्लादेश में देखने को मिला और कहीं ना कहीं देखिए अब यही हाल हमें लगता है हिंदुस्तान का होने वाला है कि जो तानाशाह सरकार है इसको पलटने में अब देर नहीं लगेगी। जिस तरह से लोगों को बुरी तरह महंगाई की मार हो रही है, बेरोजगारी की मार हो रही है। भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह भी कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, इससे लोकतंत्र को खतरा है। क्या मुसलमानों से लोकतंत्र को वाकई में खतरा है? देखिए क्या होता है, आप एक वो कहावत है कि आप एक हद तक ही लोगों को, मैंने जो बात कही कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी एक इंसिडेंट सामने आया है, एक बच्चे को 12th क्लास के लड़के को गौरक्षकों ने मुसलमान सोच के उसकी लिंचिंग कर दी, उसको मार दिया, जबकि वो एक हिंदू लड़का निकला। तो देखिए यही होता है जब आप आर्यन मिश्रा यही होता है जब आप इस तरीके का माहौल बनाते हैं। आप ये सोच के सेफ नहीं रह सकते हैं कि हम एक कम्युनल माइंड से हम जो माहौल बना रहे हैं तो हम सामने वाले को पीस देंगे और हम नहीं पिसेंगे। उसमें उस आग में सब लिपटे जाते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स देखिए एक लेवल तक काम करती है। आपने 10 साल ये कर लिया, लेकिन अब आपने लोकसभा में देख लिया किस तरह से कांग्रेस ने अपनी वापसी का रास्ता खोला है और अब हमें उम्मीद है जो आने वाले इलेक्शन है उसमें भी कांग्रेस बहुत अच्छा कमबैक करेगी। क्या लगता है मैडम कि हरियाणा इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरीके से कंगना रनावत जो है किसानों को लेकर बयानबाजी करी, किसान आंदोलन में लाशें लटकी हुई थी, वहाँ गैंग रेप हो रहे थे, आपकी अदालत में भी उन्होंने कहा गैंग रेप हो रहे थे। इससे ये बयानबाजी से, इस तरह की बयानबाजी से हरियाणा इलेक्शन में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए कंगना रनौत जी का तो उनकी खुद की पार्टी उनके स्टेटमेंट से अपने आप को दूर कर रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी का ही स्टेटमेंट आया है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते उनके किसी भी स्टेटमेंट की। तो देखिए इनके गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आते हैं इनके नेताओं के, चाहे वो एमपी हों इनके या एमएलए हों, उससे पार्टी खुद दरकिनार कर रही है। तो इनकी बातों की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई ठोस वो ही नहीं है। तो हमारा देखिए सीधा सीधा कांग्रेस का यही फंडा है और हम इसी बुनियाद पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें संविधान बचाना है, चाहे फिर वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो SC ST दलित का हक हो या चाहे वो हिंदुओं का हक हो। हिंदू भी बहुत पिस रहा है, महंगाई की मार में हिंदू भी नहीं बचा हुआ है। तो हम ये हिंदू मुस्लिम ना करके सब देश अपने नागरिकों को एक तरीके से, एक नज़रिए से देखते हुए जो इकोनॉमिक उन पे मार पड़ रही है उसके लिए हम खड़े हैं, जो संविधान की रक्षा करनी है उसके लिए हम लोग खड़े होकर आवाज़ उठा। कांग्रेस से काउंसलर है, कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस के जो पूर्व जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जो आधारित फिल्म बनाई है कंगना रनावत इमरजेंसी, उसमें इंदिरा गांधी के जो कैरेक्टर प्ले किए, इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को जो है नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे, इमरजेंसी को लेकर के? आप देखिए मैं अब फिर वही बात कहूँगी, ये अलग अलग टैक्टिक्स हैं।
इस तरीके की डिफेम करने की टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि ये अपने विकास के ऊपर तो कोई बात कर नहीं पा रहे हैं। अपना इन्होंने क्या 10 साल में डेवलपमेंट किया, इन्होंने अपने लोगों के लिए कितनी आवाज़ उठाई, आज तक मणिपुर जाके नहीं झांके हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रेसलर्स के साथ इन्होंने क्या सलूक किया। आज ब्रिजभूषण जी किस तरह का बहुत ही घटिया बयान दे रहे हैं हमारे रेसलर्स के लिए कि ये लोग बिक गए, इन्होंने जान के मेडल ओलंपिक्स में इन्होंने साजिश के तहत मेडल ना लेकर आएंगे। तो देखिए ये मेंटालिटी के साथ आप एक देश को ऊपर नहीं उठा सकते, आप उसे पीछे ही खींच रहे हैं। इमरजेंसी फिल्म अगर रिलीज हो जाती है तो जा रही हैं आप देखने? नहीं, देखिए पहली बात तो अभी उस पर स्टे आ गया है, रिलीज हो जाती है बड़े पर्दे में, हमें उम्मीद है। देखिए हम एक हमारा आखिरी जो सहारा होता है वो कोर्ट होता है, जुडिशरी होती है, और हमें पूरी उम्मीद होती है कि जुडिशरी से हमें इंसाफ मिलेगा। और अभी भी स्टे आ ही गया है और हमें उम्मीद है कि इस पर स्टे रहेगा बरकरार। और इस तरीके की घटिया जो पॉलिटिक्स है उसको हम ना प्रमोट करते हैं, ना हम उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। पहले तो फिल्म एक्ट्रेस थी कंगना रनावत, अब तो एक सांसद है, देश के सब में बड़े पंचायत के सदस्य है, और सदस्य होने के बाद जो है इस तरीके की बयानबाजी तो क्या दर्शाता है? देखिए एक एक्ट्रेस और एक एमपी होने से पहले वो एक महिला है, और अब महिला होने के नाते आप मुझे बता दीजिए आज तक उन्होंने कितनी महिलाओं के लिए स्टैंड लिया या स्टेटमेंट दिया। पूरे मुल्क में आप रेप केसेस देखिए कितने आ रहे हैं। आप मणिपुर का आज भी उठा लीजिए किस्सा कि वहाँ आज भी औरतों पे ज्यादती और जुल्म हो रहा है, कितनी औरतों के लिए उन्होंने हक की आवाज़ उठाई। तो देखिए पहली और प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक महिला होने के नाते कि आप औरतों के लिए हक की आवाज़ उठाएं। ये मूवीज़ और सदन में उल्टी सीधी बातें करना तो बात की बात है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप सही हक की बात करिए पहले, फिर हम आपसे बात करें।